नमस्कार बच्चों। आइए हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के पोर्शन को देखें और इसकी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो रेखा गणित की है, ज्योमेट्री की है, उसको हम लोगों ने शुरू किया है। और इसमें हमने जो सबसे पहले बात शुरू की थी उसमें हमने कुछ मेंसुरेशन की बात भी जोड़ी है। तो मेंसुरेशन की बात इसलिए जुड़ गई है क्योंकि जो चित्र है वो रेखा गणितीय है, लेकिन हमें उनकी एरिया के बारे में बात करनी है, तो फिर वो मेंसुरेशन का हिस्सा हो गया। तो रेखागणित और मेंसुरेशन दोनों बहुत ही मेहनत मांगते हैं और इनको मेहनत से ही तैयार किया जाता है। आप अपने दोस्तों से बात करिए, उनको ये जरूर महसूस होता होगा कि रेखागणित में बहुत अच्छी पकड़ बनाना आसान नहीं है। मेंसुरेशन में भी चूंकि कैलकुलेशंस बहुत होते हैं इसलिए यहाँ भी पकड़ बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम आपके लिए वीडियोस में कुछ बहुत ऐसे आसान तरीके अपनाएंगे जिससे आपकी पकड़ बने और आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपके मैथमेटिक्स के इस पोर्शन पर, इस कंसेप्ट पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज एरिया की और क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल तो आप पता है कि ये किसी भी क्षेत्र का परिमाण है जो रेखाओं से घिरा हुआ है, उसे ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब आइए क्षेत्रफल की हम गणना कैसे करते हैं, क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। तो जो क्षेत्रफल है हमें कैसे फिगरों का निकालना है, समतल, ठीक है, इस तरह का। तो जब हम समतल आकृतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो त्रिभुज हमारा है वो कैसा भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज हो सकता है, समुद्रद्वय त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है या विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। कैसा भी हो, अगर हमें उस त्रिभुज की दो बातें पता है तो हम उसका क्षेत्रफल या एरिया निकाल सकते हैं। वो दो बातें क्या है, इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का नाम है ABC। अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, उसे आप समझ लें। और यदि दो चीजें किसी भी त्रिभुज के बारे में दी जाएं तो आप उससे क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल सकते हैं। ये दो चीजें हैं, आधार और उस आधार के ऊपर लंब, ठीक। मान लीजिए हमारा BC आधार है तो इस पर लंब ऐसा होगा। लंब का मतलब हमने बताया था वो रेखा या वो भुजा जो 90 अंश का कोण बनाती है, यहां पर 90 अंश का। तो ये हमारा मान लेते हैं AD क्या है, लंब है। तो आधार क्या है, देखिए जरा यहां पर आधार है BC और लंब है AD। तो सूत्र बनता है, सूत्र हमारा है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ठीक है। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक। कभी हम लोग परपेंडिकुलर को ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई, जिसको हम इंग्लिश में हाइट कहते हैं, ठीक, हाइट। तो इंग्लिश में अगर ये सूत्र लिखे तो ऐसा हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। इस सूत्र में आप देख रहे हैं लंब का ज्ञान होना जरूरी है, ये ज्ञात होना चाहिए। और हाइट या नहीं, ये बेस है और ये हाइट है या लंब है, ठीक है।
ये अगर दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल निकालिए एबीसी का। तो हम निकालेंगे यहां ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे, आधार कितना है 5, तो बी की जगह हमने 5 रख दिया। हाइट कितनी है 10, तो ये हमने 10 रख दिया। 2 पंचे 10, यानी कि ये 25 हो गया। 5/25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्ग सेंटीमीटर, यही उत्तर हो गया। तो एक उदाहरण से हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखी और हमने जो भी ट्रायंगल था उसकी एरिया निकाल दी। ठीक, ये सूत्र कब लगेगा, जब हमें लंब और आधार दिया हो। ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक और सूत्र है, देखिए जरा उसको भी देख लेते हैं। एक जो और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में क्या त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या था, हम लोगों ने देखा था जब आकृति बताई थी, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, समबाहु त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज होता है, इसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये बराबर होती है, ए बी सी। मान लेते हैं साइड ए सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तीनों साइडें बराबर है। तब हमारा सूत्र क्या बनेगा, यहां पर हमारा सूत्र बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 ए स्क्वायर। और यहां पर ए क्या है, भुजा है। ठीक, ए क्या है, त्रिभुज की भुजा, ए क्या है, त्रिभुज की भुजा है। तो ये वाला सूत्र भी आप याद रख लीजिए। ये कब लगेगा, जब ट्रायंगल हमारा कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ठीक, अब अगर हमारा ऐसा त्रिभुज है जिसमें लंब आधार या कुछ नहीं दिया हुआ है, इस तरह का त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज है हमारा विषमबाहु, स्केलीन, तो उसमें क्या होगा, स्केलीन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज है। ठीक, इसमें ये ए है, ये मान लीजिए बी है और ये सी है, भुजाएं अलग अलग है। मान लीजिए ये भुजा ए है, ऐसे तो ये इसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ए के सामने वाली, ये बी कहलाती है, बी के सामने वाली, और ये सी कहलाती है, सी के सामने वाली। हालांकि आप इधर उधर का भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस क्रम से लिखेंगे तो अच्छा है, ये सही तरीका है। तो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, यहां पर पहले हमें एक चीज निकालनी होगी, एस। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस को बोलते हैं हम लोग अर्ध परिधि, अर्ध परिधि या परिमाप। ठीक, सेमी, ठीक है, अर्ध मतलब सेमी, और इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक, परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो जब S निकल जाएगा, तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। सेमी का मतलब हो गया आधा, आधा करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं। तब हमारा सूत्र बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बनेगा, अंडर रूट में लिखेंगे S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी।
एस तो पता है आपको क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक। ये हमारा सूत्र है कब, जब तीनों भुजाएं दी हो, ठीक। तीनों भुजाएं यदि दी हो तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये आपने सूत्र देख लिए हैं। अब इन पर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं। आज हमने केवल फॉर्मूलों की बात की है, सूत्रों की बात की है, और इसके बाद हम इस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। बच्चों, यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज करके बताएं कि स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो हम उसकी बहुत ही आसान विधि स्क्वायर रूट निकालने की बता देंगे, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट कभी भी निकालना पड़ सकता है। वर्गमूल निकालना यदि नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9419254613 पर मैसेज दें। हम आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीके से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको वर्गमूल निकालना आ जाएगा। वर्गमूल निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन सूत्रों को आप याद रखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।